हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन। इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसको 3 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये बता दें कि लास्ट चैप्टर हमने टाइम एंड वर्क किया था, जो चैनल पे अवेलेबल है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन करना है, तो आपको यहाँ से भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन एक बार मेरी मान के आप लोग क्या करिए, मैंने जो टाइम डिस्टेंस एंड जैसे टाइम एंड डिस्टेंस की एक बेसिक की वीडियो है जो 7 से 8 मिनट की है, एक ट्रेन की बेसिक के लिए वीडियो है वो भी 8-9 मिनट की है। आप एक बार उसको देख लेना। उसको देखने के बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट करना, आपके बहुत अच्छी तरह बन जाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा आपको बेस होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, क्या टॉपिक है, क्या कुछ है इसमें, कैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह की आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उन दोनों वीडियोस का जो आपको लिंक है वो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में देखिए, आपको स्टार्टिंग में वो मिलेंगी वीडियोस। ठीक है। इसके अलावा एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है सिर्फ बेसिक्स के लिए, जिसमें क्या है कि जितने भी बेसिक्स करवाए हैं हर चैप्टर के बारे में, टाइम एंड वर्क, वर्क एंड बेसिस, ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, सबके प्रॉफिट एंड लॉस, सबके बेसिक की एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप देख सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़, ए एंड बी के बीच में कितना डिस्टेंस दे रखा है। हम मान लेते हैं कि ये कोई सिटी ए है एंड ये बी है। इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 330 किलोमीटर का। क्लियर। सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब भी आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, टाइम आपका घंटे में होना चाहिए। क्लियर। अगर आपको मीटर में डिस्टेंस दे रखा है तो जो स्पीड है आपकी वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए और टाइम होना चाहिए सेकंड में। अगर नहीं है तो आप चेंज करिए। अब आप पूछेंगे कि चेंज किसके अकॉर्डिंग करें, जैसे स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में और डिस्टेंस दे रखा है किलोमीटर में, तो किस में चेंज करें। आप उसमें चेंज करिए जिसमें आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, क्योंकि लास्ट में आपको टिक करना है ऑप्शन से आपका आंसर, इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होता है। इतना क्लियर। इसमें एक मेन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्या, एस टी इज इक्वल टू डी। जब भी आपने स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया आपका डिस्टेंस। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, एंड टाइम भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। ऐसा क्यों, देखिए किसी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है तो वो जल्दी उस जगह पर पहुंच जाएगी, तो उसको टाइम कम लगेगा। अगर उसकी स्पीड वो स्लो स्लो चला रहा है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट होती है इनकी वैल्यू, जो ज़्यादा तो दूसरा कम, एक कम तो दूसरा ज़्यादा। क्लियर। अब हमें डिस्टेंस मिल गया। आगे क्या है देखिए, एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है ए से, मतलब यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है कितने बजे, 8 बजे, सुबह 8 बजे ट्रेन स्टार्ट हुई और वो ट्रैवल कर रही है बी की तरफ, इस तरफ जा रही है एक ट्रेन। ठीक है। जिसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी साइड जो ये ट्रेन बी है, आपका स्टेशन है एक बी मान लेते हैं, बी पॉइंट, वहाँ से एक और ट्रेन स्टार्ट हुई, वो इस साइड आ रही है। उसकी स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये तो देखिए 8 बजे स्टार्ट हुई थी, ये ट्रेन आपकी 9 बजे शुरू हुई है। क्लियर। अब बताओ कि कितने टाइम के बाद वो दोनों मिलेंगे, मतलब कितना टाइम होगा, जैसे इधर से ये ट्रेन चल रही है, इधर से ये, किस टाइम के बाद ये मिलेंगी, कितने बजे ये मिलेंगी। सबसे पहले देखिए, अगर ट्रेन ए के अकॉर्डिंग देखें तो वो 8 बजे स्टार्ट हुई है, इसका मतलब जब ये ट्रेन 9 बजे चली तो ये 1 घंटा चल चुकी थी। 1 घंटे में एस टी इज इक्वल टू डी, तो डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल कर लिया, डिस्टेंस इसने कर लिया स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है इसकी, 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है, 1 घंटे का, तो ये कितना चल चुकी है, 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना था, 330, जिसमें से ट्रेन ए ने 60 कवर कर दिया, क्योंकि वो भी तो इस तरफ ही बढ़ रही है, वो यहाँ तक पहुँच चुकी है, फिर ये ट्रेन स्टार्ट हुई है तो ये मिलेंगी। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस हमें 330 नहीं लेना, उसमें से 60 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। कितना डिस्टेंस बच गया हमारे पास, 270। अब उसको ये दोनों कवर करेंगी। देखिए एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो डिस्टेंस आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो स्पीड क्या होती है, ऐड मानी जाएगी। हम स्पीड को ऐड करके डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। जब भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी तो वो डिस्टेंस सेम सा ही ट्रैवल कर रही, कुछ ज़्यादा नहीं कर रही, इसलिए स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों की स्पीड देखिए, एक की 60, एक की 75, टोटल कितना हो जाएगा अगर ऐड करेंगे तो 135। तो टाइम कैसे निकलता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस है 270 बच गया और स्पीड दोनों की हमने ऐड कर दी। कितना बनेगा आपके पास, ये एग्जैक्टली इस पे कट हो जाएगा 2 पे। इसका मतलब 2 घंटे बाद क्या होगा, वो दोनों मिल जाएंगे। अब 2 घंटे किससे काउंट करें, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक का तो हम पहले ही सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, इसलिए हमने कंसिडर किया कि दोनों 9 बजे ही चली थी। तो 9 बजे के बाद 2 घंटे कितने होंगे, 10 और 11। इसका मतलब ये 11 AM पे ये मिल जाएंगे।
इस तरह के क्वेश्चन में AM और PM का ज़रूर ध्यान रखें। जो सुबह जैसे रात के 12 बजे से लेके दोपहर तक के 12 बजे का टाइम होता है उसको AM माना जाता है, ठीक है, मतलब सुबह का टाइम। और दोपहर के आप 12 बजे से लेके जो नेक्स्ट टाइम होता है रात का, वो आपका PM माना जाएगा। कई बार इस छोटी सी चीज़ की गलती की वजह से आपका 1 नंबर गया और 0.25 नेगेटिव में चला जाता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, एक पर्सन ट्रैवल करता है 600 किलोमीटर। सबसे पहले ये चीज़ लिख लिया करें, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपकी। क्लियर, इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, लिख लेना चाहिए, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, एक पर्सन ट्रैवल करता है 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर मतलब क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस हो गया 600 किलोमीटर। बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा जा रहा है जिसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने क्या बोला, दूसरा डिस्टेंस, यहाँ पे मान लेते कि एक डिस्टेंस है 600 किलोमीटर। उस टाइम तो स्पीड उसकी कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उसने नेक्स्ट क्या किया, 800 किलोमीटर का डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रैवल किया, 400 किलोमीटर पर आवर, वो जा रहा है शिप से। उसके बाद जो अगला 100 किलोमीटर था वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने कार से ट्रैवल किया। एवरेज स्पीड निकालो उसकी पूरी एंटायर जर्नी की। तो अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो बेसिक में आपने ये फॉर्मूला देखा होगा कि एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है। एवरेज स्पीड होती है आपका टोटल डिस्टेंस, आपको उससे किससे डिवाइड करना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें हम, डिस्टेंस पूरा, एक है 600, एक 800 मीटर 800 किलोमीटर और एक आपका 100 किलोमीटर, तीनों को ऐड कर देते हैं। तीनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 600, 800 और 100 कितना हो गया, 1500। तो डिस्टेंस तो हमारे पास आ गया टोटल 1500। अब हमें चाहिए टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, अलग अलग इंडिविजुअली निकालते हैं और उनको ऐड करते हैं। टाइम पहली बात निकलता कैसे है, टाइम यहाँ से डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, तो हर जगह यूज़ करिए। डिस्टेंस है 600, स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर। दूसरा डिस्टेंस कितना है 800 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 400, नेक्स्ट में कितना है 100 और स्पीड कितनी है 50। इसको कट करेंगे तो 2 घंटे लगे, इसमें भी इसको 2 घंटे लगे, ठीक है, तो 2 यहाँ से ऐड हो गया। अब इसमें देखिए कितना टाइम लगेगा, इसमें लगेगा, ये पहले आ जाएगा 34, 15/2 मतलब 7.5। तो कितना हो गया, 7 और 4 11, मतलब 11.5 इसको टोटल टाइम लगता है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 1500, डिवाइड करो 11.5 से, पॉइंट हटाने के लिए एक 0 ऊपर चली जाएगी, 5 पे कट करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300। इसका मतलब 3000 डिवाइड बाय में 23। इसको सोल्व करते हैं हम, जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर बनेगा, 130 10/23। क्लियर, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, एक थीफ है, उसने नोटिस किया कि जो पुलिसमैन है वो उसका पीछा कर रहा है। एक थीफ ने नोटिस किया कि 200 मीटर उससे दूर, जैसे ये हम मान लेते हैं कि कोई थीफ है, तो यहाँ पे है पुलिसमैन और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, मतलब वो उससे 200 मीटर दूर है। क्लियर, तो वो उसको पकड़ना शुरू करता है। जैसे ही पुलिसमैन ने भागना शुरू किया, थीफ ने भी भागना शुरू कर दिया, वो उसको पकड़ना चाहता है। तो उसके बाद द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट अ रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। थीफ का दे रखा है कि वो 10 किलोमीटर पर आवर दौड़ता है और पुलिसमैन 11 किलोमीटर पर आवर दौड़ता है, ठीक है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट के बाद उनमें कितना डिस्टेंस होगा। सबसे पहले तो देखिए एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें ये इसको पकड़ लेगा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसकी स्पीड है 10 और इसकी 11, धीरे धीरे 11 एक वो किलोमीटर के हिसाब से ट्रैवल करेगा, तो वो ये 200 मीटर के डिस्टेंस को कवर कर लेगा। लेकिन हमें बताना 6 मिनट बाद कितने हुए। ST = D, हमें क्या निकालना है, 6 मिनट के बाद डिस्टेंस, मतलब आपको चाहिए स्पीड और आपको चाहिए टाइम। टाइम तो इन्होंने दे दिया हमें 6 मिनट, 6 मिनट बाद देखना है, तो टाइम की जगह पे मैंने 6 लिखा। लेकिन देखिए सब चीज़ें किस में चल रही हैं आपकी, ऑप्शन देखिए मीटर में है, आपका डिस्टेंस भी मीटर में है, तो हमें सब चीज़ों को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी स्पीड आपके मीटर पर सेकंड में होती है तो टाइम किस में होता है, सेकंड्स में। ये दे रखा है 6 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये पूरा मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे स्पीड चाहिए। स्पीड देखिए, जब भी ये सेम वैसी ही बात आ गई, इसको पकड़ रहे हैं, जिस तरह से ऐसे बोलते हैं कि सेम ही डायरेक्शन में कोई ट्रेन ट्रैवल करती है, तो हम क्या करते हैं, ट्रेन सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं, तो जो ज़्यादा डिस्टेंस उन दोनों के बीच में कितना गैप होगा वो कैसे निकलता है। देखिए ये भी 10 किलोमीटर भाग रहा है, 10 किलोमीटर ये भी भाग रहा है, तो इससे तो 10 किलोमीटर से तो कोई गैप नहीं बढ़ने वाला क्योंकि दोनों इक्वल भाग रहे हैं।
गैप अगर दोनों 10-10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागें तो उनके बीच में 200 का 200 मीटर ही रहेगा, लेकिन इसकी एक ज़्यादा है। तो जितना भी ज़्यादा होता है, जब भी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें मेन डिस्टेंस किसकी वजह से मिलता है, जिसकी स्पीड जितनी ज़्यादा हो। तो मैं 11 में से अगर 10 को सब्ट्रैक्ट करूँ, इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उनके डिस्टेंस में डिफरेंस आएगा, लेकिन हमें ये भी चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाते हैं, मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो स्पीड हमारे पास बच गई 5/18, तो यहाँ लिखेंगे 5/18। अब आप ये पूछ सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों किया। तो इसका एक बिल्कुल छोटा सा रूल है, आप याद कर लीजिए, आपको याद रहेगा। किलोमीटर पर आवर है बड़ी वैल्यू, मीटर पर सेकेंड है छोटी वैल्यू। जब भी हमें छोटा बनाना है तो छोटे से मल्टीप्लाई, 5/18 छोटी वैल्यू है, देखिए 5 भी ऊपर छोटा है। अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर बनाना, आपको बड़ा बनाना है, तो बड़े से मल्टीप्लाई 18/5 कर दीजिए। ये नॉर्मल सा रूल है, लेकिन इस तरह से करेंगे तो आपको याद रहेगा एग्जाम में। अब इसको आपको कट करना है, 3 पे कट कर दिया, ये आ गया आपका 20, तो कितना आ गया 100 मीटर। इसका मतलब 6 मिनट बाद उनके बीच में 100 मीटर का डिस्टेंस होगा। अगर आपसे ये 6 मिनट बता के ये बोलें कि वो उसको कितनी और देर में पकड़ लेगा, तो देखिए 6 मिनट में उसने 100 मीटर का डिस्टेंस पार कर दिया, टोटल डिस्टेंस है 200 मीटर। अगर पूछे तो हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट 6 मिनट में उसको वो पकड़ लेगा, लेकिन नहीं पूछा उन्होंने। नेक्स्ट देखिए, ए और बी स्टार्ट करते हैं सेम टाइम, ए और बी दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुए। स्पीड क्या है, एक की है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ़ इन द कवरिंग द जर्नी ए टेक्स 15 मिनट लॉन्गर देन बी, द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। सेम टाइम सेम स्पीड है इनकी, देखिए इन्होंने बताया नहीं कि सेम डायरेक्शन में है। अगर नहीं मेंशन किया तो इसका मतलब सेम ही है, अपोजिट होगा तो वो मेंशन कर देंगे। ये कोई ए है जो जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये कोई बी है जो जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर। इन्होंने बोला कि सेम जगह पे पहुंचना है, इसका मतलब डिस्टेंस सेम है आपका। ये बोल सकते हैं कि अपने स्कूल में जा रहे हैं या कुछ भी जा रहे हैं, दोनों सेम ही जगह जा रहे हैं, तो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक को 15 मिनट ज़्यादा लगे, ऑब्वियसली ए को ज़्यादा लगेगा क्योंकि ए की स्पीड कम है बी के कंपैरिजन में, तो स्पीड भी तो मैटर करती है ना, तो उसको 15 मिनट ज़्यादा लगे। अब हम ले लेते हैं स्पीड का रेशो, क्या बनेगा ए और बी का, ये 40 किलोमीटर है, वो 50 किलोमीटर है, ये स्पीड का रेशो आ गया। अगर रेशो में वैल्यू निकालें तो 4:5 रेशो बन गया। हमें पता है कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो यहाँ से टाइम का क्या रेशो बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5 आ जाएगा यहाँ, 4 आ जाएगा यहाँ, तो ए और बी का हमारे पास टाइम का रेशो आ गया 5:4। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना है, एक रेशो का। एक रेशो की वैल्यू किसके इक्वल है, इन्होंने बोला कि एक को 15 मिनट ज़्यादा लगते हैं बी के कंपैरिजन में, तो 1 रेशो की वैल्यू है 15, 5 रेशो की वैल्यू कितनी है, 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 75। इसका मतलब ए को टाइम लगता है 75 मिनट, इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को लगते हैं 60 मिनट, हमारे पास इनका टाइम आ गया। इतना क्लियर। अब हमसे नेक्स्ट क्या चीज़ पूछा है इन्होंने, द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी, जर्नी बताओ, मतलब टोटल डिस्टेंस बताओ कितने का है। एस टी इज इक्वल टू डी, डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड अब हम कौन सी लें, ए की स्पीड है 40, तो 40 ले लेते हैं। ए को टाइम कितना लगता है 75, क्या है लेकिन 15 मिनट, तो 75 मिनट्स, और डिस्टेंस किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी घंटे में कन्वर्ट करो। मिनट को घंटे में बनाने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं। कितना आंसर बनेगा, ये 2, ये 3 और ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस आपका 50 किलोमीटर। ये हमने निकाला ए के अकॉर्डिंग। अगर आपको बी के अकॉर्डिंग निकालना है तो बी के अकॉर्डिंग में निकाल सकते हैं, कैसे, एस टी इज इक्वल टू डी, जिसकी भी आप स्पीड लेने हैं उसी का आपको टाइम लेना है। 60 डिवाइड करें 60 से, क्योंकि हमें घंटे में कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ से भी 50 आ सकता है, आप कहीं से भी निकाल लीजिए जो आपका मन हो। कोशिश करें कि जिसमें कैलकुलेशन कम लगे, थोड़ा छोटा नंबर दे रखा उससे निकालने की कोशिश करें। तो 50 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, एक मैन क्या कर रहा है, रीच एक सर्टेन जगह पे 30 आवर्स में पहुंचता है, मतलब उसको 30 घंटे लगते हैं उस जगह पे पहुंचने के लिए। इफ़ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 1/15 ही गोज 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम। मतलब इनका कहने का मतलब है कि नॉर्मल सा, आप पहले तो ये देखिए एस टी इज इक्वल टू डी, हमें नहीं पता, मान लीजिए कि ये कोई डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ए से बी तक जाना है,
तो टाइम इसमें लग रहा था 30 घंटे। कोई भी स्पीड थी वो अपनी स्पीड को 1/15 डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से उसको क्या होता है, वो अगर टाइम हम सेम माने ना कि उतना ही टाइम, जैसे इसको 30 घंटे पहले लग रहे थे, तो नेक्स्ट टाइम भी वो 30 घंटे में क्या करेगा, 10 किलोमीटर जगह कम पहुंच पाएगा, मतलब यहाँ तक ही पहुंच पाएगा। आपको निकालनी है कि उसकी स्पीड क्या है पर आवर के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमें चाहिए उसकी स्पीड। स्पीड उसकी कैसे निकलेगी, सबसे पहले हम एक नॉर्मल सी चीज़ देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्पीड का रेशो देखते हैं, पहले क्या था और अब क्या है, ए और बी। जब भी इस तरह का दे रखा हो कि 1/15 डिक्रीज़ हो गया, 1/13 डिक्रीज़ हो गया, तो जितना भी लिखा हो ना, जो नीचे वाली वैल्यू होती है आप उसको मानो कि वो पहले स्पीड थी। तो हमने स्पीड मान ली कि पहले 15 थी, अब उन्होंने बोला कि 1 डिक्रीज़ होगी, तो 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बच गया, 14। इसका मतलब अब स्पीड कितनी आ गई आपके पास, 14। इतना क्लियर हो गया आपको कि पहले थी 15 अब है 14, तो स्पीड हमें मिल गई। हम इसको 15x और 14x कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर। अब देखिए ST=D होता है आपका, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया। स्पीड हम पहली मान लेते हैं कितनी लगी, 15x, और टाइम कितना लग रहा था, 30 घंटे। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया ए ने, अगर हम डिस्टेंस निकालें ए के अकॉर्डिंग तो कितना हो जाएगा, 450x। इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया। अगर हम बी का डिस्टेंस निकालें तो बी की स्पीड क्या है, 14x, और टाइम कितना, वही सेम 30 घंटे लग रहे हैं। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया इसने, 420 किलोमीटर। क्लियर। डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, 30x का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 30x का डिस्टेंस इज इक्वल टू, इन्होंने बोला 10 किलोमीटर कम जाता है, 10 किलोमीटर के इक्वल। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी मेरे पास, 1/3। x की वैल्यू आ गई 1/3। अब आपसे पूछा है कि स्पीड क्या थी उसकी, मतलब शुरू की स्पीड पूछ रहा है। अगर बाद की पूछनी होती तो वो मेंशन कर देगा, अदरवाइज शुरू की होती है। पहले की स्पीड क्या है, 15x, तो यहाँ पे से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/3, तो यहाँ से 1/3 कर दीजिए। इसका मतलब स्पीड है उसकी 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि देखिए टाइम भी घंटे में है और किलोमीटर में। इसका मतलब उसकी स्पीड हमने 5 किलोमीटर पर आवर निकाल ली। अगर ये पूछते कि उसकी रिड्यूस स्पीड कितनी है तो हम करते 14 1/3, लेकिन इन्होंने पूछा इसकी स्पीड पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेन है, वन 160 मीटर और दूसरी 140 मीटर लॉन्ग, रन करें अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक तो हमने ये ट्रेन मान ली, एक ये ट्रेन मान ली, ये इस तरफ जा रही है, ऐसे मान लेते हैं, और ये ट्रेन इस तरफ आ रही है। इस ट्रेन की लेंथ है 160 मीटर और ये है आपकी 140 मीटर। क्लियर। अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही है। द फर्स्ट एट 77 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 77 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की है 67 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। जब भी दे रखा हो कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है, एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर देंगे। क्या फॉर्मूला आता है आपका, ST=D। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस क्या है, दोनों का डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो डिस्टेंस की जगह पे हम लिखेंगे 160 + 140। ठीक है, इज इक्वल टू 160 और 140 कितना हो जाएगा हमारे पास, 300। अब देखिए स्पीड, जब भी आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करी, इसने इतना डिस्टेंस कर दिया, इसने इतना, तो स्पीड आपकी ऐड हो जाती। कितना होगा, 77 + 67, टोटल कितना हो जाएगा आपके पास स्पीड, 144। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, डिस्टेंस है आपका मीटर में, तो स्पीड होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में। ऑप्शन भी देखिए सेकंड्स में दे रखे हैं, इसका मतलब इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। मीटर पर सेकंड छोटी वैल्यू है, छोटा बनाने के लिए छोटे से मल्टीप्लाई, 5/18 कर दिया हमने। तो यहाँ पे इसको कट करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है आपके पास, 8 पे कट हो जाएगा ये। इसका मतलब 40 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो गई, दोनों को ऐड करके निकाल लिया, तो डिवाइड कर दो इस 40 से, कितना बनेगा आपके पास, 7.5, मतलब 7.5। देखिए ये आपका ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, दो ट्रेन दे रखी है रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक आपकी इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, सेम स्पीड, स्पीड इन्होंने सेम मेंशन कर दी, ST=D। इफ़ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज़ 120 मीटर, ये है 120, ये है 120, एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं 12 सेकंड के अंदर। टाइम भी दे दिया इन्होंने, टाइम कितना दे दिया, 12 सेकंड। हमें बताना है कि हर ट्रेन की लेंथ स्पीड कितनी है किलोमीटर पर आवर में। सबसे पहले देखिए आपको निकालनी है स्पीड, तो स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस बाय में टाइम।
डिस्टेंस हम हर बार दोनों को ऐड करते हैं, चाहे आप सेम में ट्रैवल कर रहे हो चाहे आप अपोजिट में कर रहे हो, डिस्टेंस आप दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सेम में बस स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है और अपोजिट में स्पीड ऐड हो जाती है। तो डिस्टेंस कितना बनेगा 120 और 120, टाइम कितना है 12 सेकेंड का, 240 डिवाइड बाय में 12, इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, टोटल स्पीड आई 20 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पता है कि दोनों जब भी अपोजिट में करते हैं तो स्पीड ऐड होती है, इसका मतलब ये ए और बी दोनों की स्पीड आई है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर। अब आपको ऑप्शन चाहिए, ये 20 मीटर पर सेकंड में आई है क्योंकि सेकंड में टाइम था और ये भी मीटर में था। हमें इसको सबसे पहले तो किलोमीटर में चेंज करना है। 18/5 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया हमारे पास 72 टोटल किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड आ गई। लेकिन बोला है कि जब दोनों अपोजिट में कर रहे हैं तो ये ए और बी दोनों की स्पीड कितनी है, ये 72। हमें स्टार्टिंग में बोला था कि उनकी स्पीड सेम है, इसका मतलब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास दोनों की स्पीड कितनी आ गई 36। तो आंसर होगा आपके पास 36। नेक्स्ट देखिए, एक मूविंग ट्रेन 66 मीटर लॉन्ग ओवरटेक अनदर ट्रेन जो 88 मीटर लॉन्ग है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब एक ट्रेन है आपकी जो 66 मीटर की है, दूसरी ट्रेन है 88 मीटर की, सेम डायरेक्शन में जा रही है। वो उस ट्रेन को क्या करता है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, उसको ओवरटेक कर देती है। मतलब जिसकी स्पीड ज़्यादा है वही ओवरटेक करेगी। ओवरटेक मतलब उसको क्रॉस कर जाती है, उससे आगे निकल जाती है। तो देखिए इसकी स्पीड ज़्यादा है, यही निकलेगी। कितना टाइम में आगे निकल जाती है 0.468 मिनट्स में। आपको बताना है कि सेकंड स्पीड अगर इतनी उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, तो ए की स्पीड बताओ। क्लियर, हमें सबसे पहले तो स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस बाय में टाइम। डिस्टेंस हम दोनों का ऐड करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस 66 और 88 दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, कितना डिस्टेंस बनेगा आपके पास 154 हमारे पास डिस्टेंस बन गया। टाइम कितना है 0.468, लेकिन ये मिनट में है, ऊपर है मीटर में, हमें सेकंड में चाहिए। तो क्या करेंगे 154, ये 0.4168 और इसको मिनट में है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अब ये पॉइंट खोलोगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10,000 आ जाएगा, 0 हटा देते हैं। क्लियर, इतना हमारे पास क्या आ गई, ये चीज़ हमारे पास स्पीड आ गई। अब देखिए स्पीड एक की दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, ये निकलेगी स्पीड मीटर पर सेकंड में। सबसे पहले इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा, बड़ा बनाना है, बड़े से मल्टीप्लाई 18/5। अब ये स्पीड आ गई, ये कौन सी स्पीड आएगी दोनों की सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि सेम डायरेक्शन में स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा 22 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू दे रखी है, हम इसको 22 ही कंसिडर करेंगे। क्लियर, तो अब देखिए हमारे पास दोनों की स्पीड आ गई 22 किलोमीटर। एक की स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर में आया है, पहली की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, हमें दूसरे की निकालनी। देखिए जब भी सेम डायरेक्शन में करते हैं तो a माइनस बी किया होता है स्पीड के अंदर, इसका मतलब उसकी स्पीड कोई ये ज़्यादा वाली थी b की, क्योंकि उसकी देखिए इन्होंने पहले ही दे रखा है कि वो लंबी है वो ट्रेन। मान लेते हैं कि कोई x है a की स्पीड, तो उसमें से 30 हमने सब्ट्रैक्ट किया, इज इक्वल टू दोनों का सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 22 आया था। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 30 और 22, इसका मतलब x की वैल्यू थी 52। एक की थी 52, एक की 30 थी, तभी इनका डिफरेंस लेके 22 लेके चले थे। तो आंसर क्या होगा 52। नेक्स्ट देखिए, ABC स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड अ सर्कुलर स्टेडियम। ये है आपका सर्कुलर स्टेडियम, ABC तीनों सेम घूमना शुरू किए हैं, मतलब इसके जो आपका सर्कल का पेरीमीटर है उसके अकॉर्डिंग घूमना, जो आपकी सर्कमफेरेंस है 2πr, उसके बाहर बाहर तीनों ने घूमना शुरू किया। ए क्या करता है कि कंप्लीट करता है एक राउंड, एक राउंड 252 सेकंड में कंप्लीट कर देता है। बी अपना एक राउंड 308 सेकंड में कंप्लीट कर देता है। ए को लग रहे हैं 252 सेकंड, बी को लग रहे हैं 308 सेकंड और सी को लग रहे हैं 198 सेकंड। उन्होंने बोला है कि अगर सभी स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से कितने टाइम के बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है कि वो कब मिलेंगे और 2-3 आपको दे रखे हो, तो सबसे पहले लेना होता है आपका एलसीएम। ठीक है, आपको लेना है उसका एलसीएम लेके चलेंगे आपकी, उसकी क्या वैल्यू आ रही है हमें उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, ये देखिए 252, 308 और 198। इसको ऐसे सोल्व करिए जैसे हम स्टार्टिंग में सोल्व करते थे। 2 पे कट करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा 126, 154 एंड 99।
फिर से इसको 2 पे करते हैं तो कितना होगा 63, 77, 99। अब हम इसको 9 पे करते हैं 7, 77 एंड 11। अब कितने पे कट होगा 7 पे तो 1, 11, 11। 11 पे कट करेंगे तीनों 1, 1, 1 आ गए। तो जो ये वैल्यू है इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। 11 को 7 से करेंगे, 9 को 4 से करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी। टोटल वैल्यू आपके पास निकल कर आ रही है 2772, मतलब 2772 रुपये इनकी मल्टीप्लाई सब आपके पास निकल के आएगी। उसके बाद बोला कि कितने टाइम बाद आपको मिलेंगे। देखिए ऑप्शंस किस तरह से दे रखे हैं, मिनट्स में दे रखे हैं। आप इसको या तो 60 से डिवाइड करिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये दे रखे हैं सेकंड्स के अंदर एंड ऑप्शन है मिनट्स में। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर बनेगा 46 मिनट और 12 सेकेंड। मतलब आंसर किस तरह से बनेगा, लास्ट में एग्जैक्टली कट जाएगा ये 46.2 पे। तो 46 तो मिनट हो गए और 0.2 आपकी सेकंड्स में बदलनी पड़ेंगी। आप एक चीज़ याद रखिए, कभी भी 0.1 होता है ना वो 6 के इक्वल होता है, 6 सेकंड 0.1 मिनट के इक्वल होता है। तो 0.2 12 मिनट के इक्वल। या तो पूरा कट करके सोल्व कर लीजिए या फिर आप 60 तक करते जाएंगे, लास्ट में आपके पास 12 बच जाएगा तो उसको सेकेंड्स में छोड़ दीजिए। क्लियर, तो ऑप्शन होगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, 2 ट्रेन है स्टार्ट कर रही हैं सेम टाइम के ऊपर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड द अदर फ्रॉम बी टू ए। एक यहाँ से शुरू करी है इस तरफ जाने के लिए, एक यहाँ से शुरू करी है इस तरफ जाने के लिए। दे अराइव्ड एट बी एंड ए रिस्पेक्टिवली इन 4 hours and 9 hours आफ्टर दे पास्ड ईच अदर। द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स। इनके कहने का मतलब है कि ये है आपका ए स्टेशन और ये है आपका बी स्टेशन। ये दोनों मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट पे ये दोनों मिली। यहाँ पे मिलने के बाद ये वाली ट्रेन इधर चलेगी, वो उधर चलेगी। तो कह रहा है कि मिलने के बाद ए को लगे 4 घंटे और बी को लगे 9 घंटे पहुंचने के लिए, तो इनका स्पीड का रेशो बताना है। ठीक है, सबसे पहले ए और बी का अगर स्पीड का रेशो, अगर वो बोल रहे मिलने के बाद, अगर स्टार्टिंग से बोलते तो हम अलग तरह से लेते। अगर इन्होंने बोला कि उनके मिलने के बाद उनको टाइम कितना लगा 4 और 9, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब आपको अनरूट की फॉर्म में लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि मिलने के बाद का टाइम है। तो ए और बी का अगर हम ओपन करते हैं 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, तो ये क्या आ गया, इनका टाइम आ गया। क्लियर, इतना इनका टाइम आ गया। हमें क्या चाहिए, स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी स्पीड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, तो स्पीड का रेशो बनेगा 3:2। नेक्स्ट देखिए, एक स्टूडेंट है जो अपने घर की तरफ जाता है, जिसकी स्पीड कितनी है, जिसकी स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अपने घर जा रहा है। 6 मिनट लेट हो जाता है। हम मान लेते हैं कि कोई एक्चुअल टाइम था, उससे इसको 6 मिनट ज़्यादा लगते हैं। अगर अगले दिन वो अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, पहले थी 2.5, अब 1 और ऐड कर दे तो कितना कर दे 3.5 किलोमीटर, तो उसको 6 मिनट कम लगते हैं एक्चुअल टाइम से। ये मैंने आपको इस तरह का एक बेसिक में भी करवाया है। आप बताइए कि उसका स्कूल घर से कितनी दूर है, आपको निकालना है डिस्टेंस। एस टी होता है आपका डी के इक्वल। सबसे पहले एक नॉर्मल सी चीज़ याद करिए, हम लेते हैं स्पीड का रेशो। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी टाइप। क्लियर, ए में स्पीड है 2.5 और उसमें है 3.5। दोनों की पॉइंट हटा दें तो 25 और 35 रह गया। 5 पे कट करेंगे, 5 एंड 7 आपकी स्पीड आ गई। इतना क्लियर हो गया, ये है स्पीड का रेशो। अब टाइम का क्या रेशो बनेगा, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कितना 7:5। ये हमारे पास बन गया टाइम का रेशो। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये सही टाइम है। एक बार तो इसको 6 मिनट लग रही हैं कम, एक बार लग रही है 6 मिनट ज़्यादा। तो टोटल अगर हम देखें टाइम का कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 और 6 12, 12 मिनट का 6 मिनट पहले और 6 मिनट बाद का डिफरेंस आ रहा है। इसमें रेशो कितने का है, 2 रेशो। इसका मतलब 2 रेशो की वैल्यू किसके इक्वल है आपके पास, 12 मिनट के इक्वल। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। इतना क्लियर, 1 रेशो की वैल्यू 6 हो गई। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर मैं 6 से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो इसका मतलब इसको कितना टाइम लग रहा है, 42 मिनट्स का टाइम लग रहा है इसको। एंड इसका टाइम निकालें, अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 30 मिनट का टाइम लग रहा है। आपको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलता है, एस टी इज इक्वल टू डी। स्पीड आप जो भी ले लो, अगर हमें ए के अकॉर्डिंग डिस्टेंस निकालें तो ए की स्पीड कितनी है 2.5। इसको टाइम कितना लग रहा है, ए को टाइम कितना लग रहा है 42 मिनट्स का। तो हम क्या करेंगे, 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 42 किस में दे रखा है, मिनट में, लेकिन ये है किलोमीटर पर आवर। इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 पे कट हो जाएगा और ये 5 पे कट हो जाएगा। तो कितना, 5 पे फिर ये 2, 7/4 आपका डिस्टेंस आ गया 7/4। अगर हम देखिए 7/4 ए से भी निकल गया,
सही आंसर आपका 7/4। अगर आपको बी से निकालना है तो बी में स्पीड कितनी है 3.5, बी का टाइम कितना है 30 मिनट, 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि घंटे में कन्वर्ट करना है, तो कितना बनेगा 5 दूनी 10 और ये 7, देखिए 7/4। आपको जिससे निकालना है आप उससे निकाल सकते हैं, आंसर होगा 7/4। ठीक है। कई बार जो ये सॉल्यूशंस दे रखे हैं ना, आप ये मत बोला करो कि सर ने ऐसे कर रखा है सॉल्यूशन में ऐसे और आपने ऐसे कैसे कर दिया। मैं अपने अकॉर्डिंग सही कर रही हूँ। कई बार क्या होता है कि जो पीडीएफ है उसमें आपका एरर आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच में अंधे को भी पता है कि 2 का डिफरेंस है। उन्होंने क्या कर रखा है सॉल्यूशन के अंदर 4 का डिफरेंस दे रखा है कि 4:12, तो उससे ऑप्शन अलग हो जाता है। तो कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए आप ये मत सोचा करो कि आपने क्या कर दिया। ठीक है, मैं वो देख के ही आपको अच्छे से करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि आंसर क्यों नहीं मैच करता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। 2 ट्रेन हैं जो स्टार्ट हो रही हैं पॉइंट स्टेशन ए और बी से। ये स्टेशन ए मान लेते हैं, ये स्टेशन हमने बी मान लिया। एक दूसरे की तरफ, पहले की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की है 60 किलोमीटर पर आवर। एट द टाइम ऑफ देयर मीटिंग द सेकेंड ट्रेन हैज़ ट्रेवल 120 किलोमीटर मोर। मान लेते हैं कि ये इस पॉइंट पे पहुँचे, तो ये इधर से चल के आ रही है, ये इधर से चल के आ रही है। दोनों का अगर डिस्टेंस देखें कि मान लेते हैं कि ये अगर 100 डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो वो उससे 120 ज़्यादा कर गई, वो 220 कर गई। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हमें बताओ कि डिस्टेंस ए और बी के बीच में कितना है। सबसे पहले देखिए कि ये उससे 120 ज़्यादा कर गए। जब भी हम देखिए ST=D, डिस्टेंस कैसे निकलता है जब स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसका मतलब इसकी स्पीड है 50 और इसकी स्पीड 60। इसकी स्पीड ज़्यादा है तो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग ही इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। क्लियर। अगर इसकी भी स्पीड 50 ही किलोमीटर हो तो दोनों सेम करेंगे। इसका मतलब ज़्यादा डिस्टेंस किस वजह से सोल्व हो रहा है, जो ये इसका 10 किलोमीटर स्पीड ज़्यादा है ना, उसकी वजह से डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूँ डिस्टेंस बाय में स्पीड, तो डिस्टेंस इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 120 किलोमीटर है वो इसकी 10 किलोमीटर पर आवर की वजह से ट्रैवल हुआ है। इसका मतलब यहाँ से टाइम आ गया 12। इसका मतलब ये 12 मिनट के अंदर या 12 घंटे के अंदर ये डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, 12 घंटे के अंदर। अब आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टाइम हमें मिल गया 12, ST=D, टाइम मिल गया हमें 12 घंटे का। स्पीड कैसे, दोनों में स्पीड क्या होती है, ऐड हो जाती है। या तो पहले 50-50 अलग निकाल लो, 50 और 60 फिर ऐड कर देना, या फिर स्पीड ऐड हो जाती है। 50 और 60 कितना हो जाएगा 110, तो मल्टीप्लाई करेंगे 110 से। कितना आंसर बनेगा हमारे पास 1320, तो आंसर होगा 1320, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए। 2 ट्रेन है रनिंग विद द स्पीड किलोमीटर इन सेम डायरेक्शन। तो ये ए ट्रेन मान लेते हैं जो जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बी मान लेते हैं जो जा रही है 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो स्लो ट्रेन है, एक मैन है स्लो ट्रेन के अंदर, मतलब जो धीरे धीरे ट्रेन चल रही है, इसकी स्पीड धीरे है इसके कंपैरिजन में। इसका मतलब ट्रेन ए के अंदर कोई आदमी बैठा है, उसको ट्रेन बी 18 सेकंड में क्रॉस कर देती है। आपको लेंथ बतानी है। जब भी ऐसा दे रखा हो कि ट्रेन के अंदर कोई मैन बैठा है या कोई सामान है, उसको दूसरी फास्टर ट्रेन क्रॉस कर देती है, तो इसका मतलब है कि वो जो धीरे ट्रेन चल रही है उसको पूरी को क्रॉस कर देती है। कितनी देर में, 18 सेकंड में। ST=D आपको पहले ही बताया कि 30 किलोमीटर ये चल रही है और ये भी 30 करे तो डिस्टेंस करेंगे सेम। डिस्टेंस ज़्यादा किस वजह से ट्रैवल हो रहा है, कितनी स्पीड से, 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है ज़्यादा। तो डिस्टेंस हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है। तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम पता है 18 सेकंड। अब आपको देखिए 1 किलोमीटर पर आवर में स्पीड है और टाइम है सेकंड में, तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, छोटे से मल्टीप्लाई, और ये होगी आपकी स्पीड। इसको टाइम से मल्टीप्लाई करें 18 सेकंड से, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। कितना डिस्टेंस आ गया हमारे पास 140। तो ये डिस्टेंस इन्होंने पूछा फास्टर ट्रेन का, तो ये फास्टर का ही डिस्टेंस आया है, क्योंकि हम जो फास्टर की एक्स्ट्रा लेंथ थी, उस स्पीड थी, उसको लेके चले थे। तो ये आ गया आपका आंसर 140। नेक्स्ट देखिए। 2 ट्रेन है जो स्टार्ट हो रही हैं सेम टाइम पे स्टेशन ए और बी से। ये स्टेशन ए मान लेते हैं, ये स्टेशन बी मान लिए, ये दोनों ट्रेन मान लेते हैं, ए और बी ये स्टेशन हैं। एक दूसरे की तरफ आ रही है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 220 किलोमीटर का, और उनकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। कितने टाइम बाद वो मिलेंगे, ST=D आपको टाइम चाहिए। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस क्या है, टोटल दे रखा है हमें 220, डिस्टेंस बाय में स्पीड 220। स्पीड देखिए अपोजिट में क्या होता है, स्पीड ऐड हो जाती है। 60 और 50 कितना हो जाएगा 110। इसका मतलब वो 2 घंटे बाद मिल जाएंगे, आपका टाइम होगा 2 घंटे। नेक्स्ट देखिए।
एक मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म फाइंड दैट अ ट्रेन टेक्स 3 सेकेंड टू पास हिम। एक आदमी खड़ा है प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो देख रहा है कि एक ट्रेन ने उसको क्या किया, पास कर दिया 3 सेकेंड के अंदर। एक ट्रेन ने उस आदमी को तो 3 सेकेंड में पास कर दिया, और वो कोई दूसरी ट्रेन है उसी की सेम लेंथ की। ये देख लीजिए, ये कोई मैन खड़ा है, ठीक है। एक ट्रेन ने इसको तो क्रॉस कर दिया 3 सेकेंड में, मतलब पूरा मैन को क्रॉस करता है, मतलब खुद को क्रॉस कर रही है, मतलब पूरी ट्रेन यहाँ से क्रॉस हो गई 3 सेकेंड में। और जब एक अपोजिट ट्रेन आ रही है जो ऐसे आ रही है इस साइड में, तो वो उस ट्रेन को 4 सेकेंड में क्रॉस कर देती है। टाइम बताओ ट्रेन को, जब वो दोनों को, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास ईच अदर, एक दूसरे को पास करने में कितना टाइम लगेगा। अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ इन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टेक्स 4 सेकेंड। अच्छा, 4 सेकेंड में क्रॉस कर देती है। हमें टोटल निकालना है कि वो कितनी देर में उसको क्रॉस करेगी। सबसे पहले हम स्पीड मान लेते हैं, क्या, पहली जो मैन को क्रॉस कर रही है उसको हम S1 स्पीड मान लेते हैं, और दूसरा ट्रेन को कर रही है वो S2 स्पीड। तो ST इज इक्वल टू D होता है। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला है, डिस्टेंस बाय में टाइम। S1 कैसे निकलेगा, डिस्टेंस मैं मान लेती हूँ कि L है, तो टाइम कितना लगा मैन को क्रॉस करने में 3 मिनट, और S2 ट्रेन को क्रॉस करने में डिस्टेंस है आपका सेम L, इन्होंने सेम लेंथ बोली है, और 4 सेकेंड लग रही है। क्लियर। अब आपको निकालना क्या है, हमें चाहिए टाइम। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। क्लियर। तो डिस्टेंस देखिए क्या है, एक बार तो L एंड L दोनों ट्रेन का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2L। स्पीड देखिए दोनों की है S1 एंड S2, इनको ऐड करना है, तो L/3 और ये L/4, एलसीएम लिया कितना आ गया 12, ये हो जाएगा 4L और 3L। इसका मतलब 7L/12 आ गई टोटल स्पीड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है। तो स्पीड डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करो 12 से, कितना आएगा 24/7, ये L से L कट गया, 24/7 आपका आ गया लेंथ। इसका मतलब 3/7 सेकेंड्स लगेंगी उसको क्रॉस करने में। नेक्स्ट देखिए, दो ट्रेन है 105 मीटर और एक 90 मीटर लॉन्ग, रन एट अ स्पीड ऑफ इतनी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में। एक ये ट्रेन एक ये ट्रेन, डिस्टेंस दे रखा है 105 मतलब लेंथ है, और ये है आपकी 90 मीटर के। ये जा रही है 45 किलोमीटर पर आवर, ये जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर। अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस कर देंगे। तो हमें निकालना है टाइम, डिस्टेंस बाय में स्पीड। सबसे पहले डिस्टेंस कैसे निकलेगा आपका, दोनों को ऐड कर दीजिए 105 और 90, टोटल कितना हो गया 105 एंड 90 195। अब आपको चाहिए स्पीड। देखिए ये है आपका डिस्टेंस मीटर में, टाइम भी देखिए सेकंड में है, सिर्फ आपको स्पीड दे रखी किलोमीटर में, तो आपको स्पीड चाहिए मीटर पर सेकंड में। और ये इस तरफ आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, स्पीड ऐड हो जाती है, तो कितना होगा 45 एंड 72, टोटल कितना बनेगा हमारे पास 117। हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में, छोटा बनाना है तो छोटे से मल्टीप्लाई। इसको कट करें तो ये कितने पे कट हो जाएगा 13, एंड इसको नेक्स्ट करते हैं तो 65/2 रह जाएगा आपका। इसको पॉइंट्स में मत लेके आया करो, डायरेक्ट 65/2 यहाँ पे कर दीजिए। इसका मतलब ये हो जाएगा 65/2। अब हम इसको कट करते हैं, अगर 5 पे कट करते हैं तो 13, एंड ये हो जाएगा 39, और ये 3 पे कट हो गया। इसका मतलब इनको 6 मिनट्स लगेंगे या 6 सेकेंड लगेंगे उस चीज़ को क्रॉस करने में। बी आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन है जो स्टार्ट हो रही है ए पॉइंट से, ये कोई ए पॉइंट लगा लेते हैं 7 बजे 7 AM टूवर्ड्स बी, ये बी है, ठीक है, बी की तरफ जा रही है 7 बजे विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। और अनदर ट्रेन है जो बी से स्टार्ट हो रही है कितने बजे 8 AM, जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, एक दूसरे की तरफ आ रही है, दोनों मिलेंगी 10 बजे। द रेशो ऑफ द डिस्टेंस बताओ, मतलब किसी सी पॉइंट पे ये मिलेंगी 10 बजे, इतना कंफर्म है। हमें निकालना है कि ए और सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिवाइड में बी और सी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये निकालना है। सबसे पहले ए और सी का डिस्टेंस निकालें, तो 10 बजे तक, ये 7 बजे शुरू हुई थी, डिस्टेंस कैसे निकलता है आपका ST इज इक्वल टू D। हमें डिस्टेंस चाहिए, स्पीड है 50 किलोमीटर, 7 बजे शुरू हुई थी, 10 बजे मिल जाएंगी, तो कितने घंटे का गैप हो गया 8 9 10, इसका मतलब 3 घंटे चली है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 150। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, AC हमारे पास आ गया 150। अब हमें निकालना है BC, ST इज इक्वल टू D। इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर, ये 8 बजे चली थी, 10 बजे तक कितना टाइम चलेगी 9 और 10 2 घंटे। इसका मतलब इसका डिस्टेंस है 120, तो डिवाइड करो 120 से, 3 पे कट करेंगे तो कितना आएगा 5/4, 5/4 इसका रेशो होगा। नेक्स्ट देखिए,
दो ट्रेन है जो ट्रैवल कर रही है सेम डायरेक्शन के अंदर, मतलब ए और बी कंसिडर कर लेते हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही है। ये है 56 किलोमीटर पर आवर, ये है 29 किलोमीटर पर आवर। फास्टर ट्रेन क्या करती है, एक मैन है स्लोअर ट्रेन में, जब भी मैन इट मीन्स वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो 10 सेकंड के अंदर टाइम उनको लगता है एक दूसरे को क्रॉस करने में 10 सेकंड। लेंथ निकालो फास्टर ट्रेन की, हमेशा आपसे फास्टर की ही पूछेगा। किस तरह से, देखिए इसकी है 29, अगर इसकी भी 29 हो तो वो एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। क्रॉस किया गया है इस एक्स्ट्रा स्पीड की वजह से। कितनी एक्स्ट्रा स्पीड है, 56 में से 29 को सब्ट्रैक्ट किया, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही क्रॉस हो रहा है आपका। जो एक्स्ट्रा टाइम होगा उसी में क्रॉस करेगी, जो एक्स्ट्रा स्पीड है उसी में। ऑप्शन देखिए आपको दे रखा है मीटर में, हमें लेंथ भी मीटर में चाहिए, तो जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, इसका मतलब 15/2 स्पीड आ गई हमारे पास 15/2। आपको निकालना है डिस्टेंस, ST होता है डिस्टेंस के इक्वल। स्पीड हमें मिल गई 15/2। टाइम कितनी देर में क्रॉस हो रहा है, 10 सेकंड में क्रॉस हो रहा है। इसका मतलब उसकी स्पीड है फास्टर ट्रेन का जो लेंथ है वो है 75 मीटर। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन है पास करिए एक प्लेटफॉर्म को, जो प्लेटफॉर्म है हमें दे रखा है कि प्लेटफॉर्म की कितनी लेंथ है 60 मीटर। कितनी देर में, 30 सेकंड में उसको क्रॉस कर रही है। ये है लेंथ मतलब डिस्टेंस और ये है इसका टाइम। और एक मैन खड़ा है प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैन को उसको कर रही है 15 सेकंड में पास। आपको पता है जब भी ट्रेन मैन या पोल को क्रॉस करती है तो वो खुद को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ट्रेन खुद को क्रॉस करने में लेती है 15 सेकंड। हमें नहीं पता ट्रेन का डिस्टेंस कितना है, मतलब देखिए आप ST=D होता है ना, तो डिस्टेंस क्रॉस करने में खुद का जो उसकी लेंथ है उसको क्रॉस करने में उसको 15 सेकंड लगती है। हम यहाँ से स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। इसका मतलब वो 60 मीटर का प्लेटफॉर्म करने में उसको 30 सेकंड लग रही है, 15 सेकंड खुद को कर रही है। प्लेटफॉर्म को जब करेगी तब भी वो खुद को करेगी। इसका मतलब अगर इसमें से मैं 15 सब्ट्रैक्ट कर दूँ ट्रेन का, तो मुझे पता लगेगा कि ये 60 मीटर के प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में ही क्रॉस कर रही है। इसका मतलब इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। स्पीड चाहिए आपको किस में, ऑप्शन किस में, किलोमीटर में। किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। बड़ा बनाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा आपके पास, 72/5। 5 पे कट करेंगे तो 14.4 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपका टाइम एंड डिस्टेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। ट्रस्ट मी, इसमें 60 क्वेश्चन है, कंप्लीट करेंगे और आप कंप्लीट करिए, कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, आपका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट आते हैं कि हमारा बेसिक अच्छा नहीं है, हमारा बेसिक अच्छा नहीं है। हो जाएगा, लेकिन करने का तरीका होना चाहिए, तब बेसिक अच्छा होगा। अगर आप बड़े बड़े रूल्स या फिर हर बार आप कोई नया फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो आप एग्ज़ाम में इतने इकट्ठे हो जाएंगे कि आप याद नहीं कर पाओगे। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे इतना इरिटेशन होता था जब भी मुझे रूल याद करने पड़ते थे, क्योंकि मुझे नहीं रहते थे एग्ज़ाम में। इसीलिए मैंने सोचा कि ऐसा मेथड जो मुझे मुश्किल से मुश्किल टाइम में याद आ जाएगा, मुझे उस मेथड से यूज़ मतलब सोल्व करने क्वेश्चन। तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। RRB PO बहुत अच्छे से क्लियर हुआ और बाकी एग्ज़ाम्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा बढ़िया मैथ्स में स्कोर आया एंड बहुत ज़्यादा बूस्ट भी होता है आपका। तो अच्छा लगता है जब भी आपका स्कोर अच्छा आने लग जाता है, आप में इम्प्रूवमेंट फील होने लग जाती है। तो एकदम से डीमोटिवेट मत होइए, स्टार्टिंग में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। अगर आप सोचें कि मैं 2 दिन पढ़ रहा हूँ, मैंने 10 दिन पढ़ लिया, मैंने महीना पढ़ लिया, इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मे बी आपका बेसिक बिल्कुल ही मतलब ऐसा हो कि आपको थोड़ा और टाइम चाहिए। कुछ जो ज़्यादा, देखिए आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, अलग अलग तरह का दिमाग होता है। किसी बच्चे का ऐसा दिमाग हो कि मान लीजिए कि उसने 20 मिनट पढ़ा, उसके सारी चीज़ें याद होगी, उसके 90% याद हो गया। कुछ ऐसा बच्चा है कि जिसने 20 मिनट पढ़ा, उसका 30% याद हो गया। कुछ को सिर्फ 10% याद हुआ 20 मिनट के अंदर, तो उसको नेक्स्ट थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। तो हर तरह का माइंड होता है, उस चीज़ों को काम करने का अलग अलग तरह का माइंड होता है। तो अगर आपको चीज़ थोड़ा ज़्यादा टाइम में समझ आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर टाइम लगाओ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए कि एक बच्चे ने सिर्फ 20 मिनट में वो वीडियो देखी और उसका क्लियर हो गया, आप उसको 4 बार देख लो, क्लियर तो आपको भी करना है। दिमाग को इस तरह से बनाओ ना कि अगर वो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम दो, तभी सक्सेस मिलेगी आपको। तो यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो और मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लाइक कर दिया करो, और जो आपका नोटिफिकेशन का बटन है ना उसको आप प्लीज़ ऑन करके रखिए ओल्ड नोटिफिकेशन के ऊपर। तो जिससे क्या होगा कि नई वीडियो आते ही आपको पता लग जाएगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।